हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में दो पार्ट हैं। ए पार्ट देखिए, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो नीचे एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इनमें वो टर्म्स आपको पहचाननी है जिनके अंदर एक्स है और फिर उस टर्म में से एक्स के कोफिशिएंट को भी बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए, पहली जो एक्सप्रेशन है ये है वाई स्क्वायर एक्स और प्लस वाई। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर से मुझे वो टर्म निकालनी है जिसके अंदर एक्स है। तो मैं पहली टर्म को देखता हूं, वाई स्क्वायर एक्स, तो इसके अंदर तो एक्स है, ये रहा, तो ये मेरे काम की है, तो मैं निकाल लेता हूं वाई स्क्वायर एक्स। दूसरी वाली टर्म सिर्फ वाई है, तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो ये एक ही टर्म निकल के आई है इसमें से। अब यहां बताना है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा इस टर्म के अंदर। देखिए, जब भी हमसे किसी का भी कोफिशिएंट पूछे ना, तो बस उसको छोड़ के जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सब उसका कोफिशिएंट है। यहां पे x का कोफिशिएंट पूछा है, तो इस x को छोड़ के जो भी आपको यहां दिख रहा है वो सब इसका कोफिशिएंट ही है। ये वाई स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर हो गया, तो इसमें x का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर हो गया। अब सेकेंड नंबर पे देखिए, 13y स्क्वायर, इस पहली टर्म के अंदर x है नहीं है, तो ये मेरे काम की नहीं है। आगे -8yx, इस टर्म के अंदर x है, तो इस टर्म को मुझे लेना है क्योंकि मुझे वही टर्म्स लेनी है जिनके अंदर x है। अब यहां पे x का कोफिशिएंट बताना है, तो इस x को छोड़ के जो भी कुछ है वो सब इसका कोफिशिएंट है। वो इसके आगे क्या लगा हुआ है, -8y, तो इसका कोफिशिएंट यहां पे x का कोफिशिएंट -8y हो गया है। चलिए थर्ड नंबर पे देखिए, पहली टर्म है x, तो ये तो x ही आ गया इसके अंदर, तो ये टर्म मेरे काम की है। दूसरी टर्म है y, इसमें कहीं x नहीं है, ये मेरे काम की नहीं है। आगे कांस्टेंट है, इसमें भी x नहीं है, ये मेरे काम की नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है जिसके अंदर x है, और वो ये सिर्फ x ही है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, x के पास तो यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, तो जब कुछ भी नहीं है तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है कि वो 1 बार है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट हो गया है 1। फोर्थ पार्ट देखिए, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। पहला तो है 5, तो इसके अंदर तो x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, प्लस z। दूसरी टर्म है z, z के अंदर भी x नहीं है, प्लस zx। तीसरी टर्म के अंदर यहाँ पे x है, तो ये टर्म मेरे को लेनी है, तो zx हो गया। अब x का कोफिशिएंट, तो जो x के पास है वो यहाँ पे ये z है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट z हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 1 + x y, 3 टर्म्स है इसके अंदर। पहला तो है 1, इसमें कहीं x नहीं है, प्लस x। दूसरी टर्म है x, यहाँ तो x है, तो ये टर्म मेरे काम की है, प्लस xy। तीसरी टर्म xy है, इसके अंदर भी x है, तो ये टर्म भी मेरे को लेनी है। अब पहली टर्म है x, इसका कोफिशिएंट, इसके अंदर x का कोफिशिएंट निकालना है, तो x यहाँ पे एक ही बार है, तो ये 1 हो गया। दूसरी टर्म xy है, यहाँ x का कोफिशिएंट मैंने बताया, x को छोड़ के जो कुछ भी लिखा हुआ है आगे पीछे जो चिपके लिखा हुआ है वो सब उसका कोफिशिएंट है, तो ये y इसका कोफिशिएंट हो गया। 6th पार्ट देखिए, 12xy स्क्वायर प्लस 25, तो पहली टर्म के अंदर यहाँ पे x है, तो ये वो टर्म है जिसके अंदर x है, प्लस 25, इसमें तो x नहीं है, तो ये मेरे काम की नहीं है। अब ये है 12xy स्क्वायर, यहाँ पे x का कोफिशिएंट निकालना है, तो x को छोड़ के जो भी कुछ आगे पीछे चिपका हुआ है वो सब इसका कोफिशिएंट, तो ये 12 हो गया और ये y स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट, 7x + xy स्क्वायर, 2 टर्म्स है इसके अंदर और दोनों में ही x आ रहा है। यहाँ 7x के अंदर भी x आ रहा है और अगली टर्म xy स्क्वायर, इसमें भी x आ रहा है। अब यहाँ x का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट यहाँ पे हो गया है 7, क्योंकि 7 चिपका हुआ है इससे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो गया है y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर इससे चिपका हुआ है। पार्ट के अंदर तो हमें वो टर्म पहचाननी थी जिनके अंदर x था और x का कोफिशिएंट हमें निकालना था। इसी का बी पार्ट भी है, उसे भी देखिए। बी पार्ट के अंदर कहता है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर, वो टर्म्स पहचानिए जिनमें y स्क्वायर आ रहा है
एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बताइए। तो चलिए बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट के अंदर सिर्फ ये 3 ही एक्सप्रेशन है। तो पहली एक्सप्रेशन देखिए 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और हमें टर्म पहचाननी है जिसमें वाई स्क्वायर हो और फिर वाई स्क्वायर का ही निकालना है कोफिशिएंट। तो 8 तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया, इसमें तो वाई स्क्वायर है ही नहीं। अगली टर्म है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब इसके अंदर तो वाई स्क्वायर है, तो ये टर्म मेरे काम की है। ये वो टर्म है जिसके अंदर वाई स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। अब मैंने बताया जिसका भी आपको कोफिशिएंट निकालना हो उसे छोड़ के जो कुछ भी उससे चिपका हुआ है वही उसका कोफिशिएंट। तो वाई स्क्वायर को यहाँ से भूल जाइए, आगे माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ माइनस एक्स जो है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया है। सेकेंड नंबर देखिए 5y स्क्वायर प्लस 7x, दो टर्म्स हैं, मुझे वाई स्क्वायर वाली टर्म पहचाननी है। तो 5y स्क्वायर के अंदर वाई स्क्वायर है, तो ये टर्म मेरे काम की है। अगली 7x, इसमें तो वाई स्क्वायर नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 5, क्योंकि वाई स्क्वायर से चिपका हुआ है 5। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर 3 टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। पहली टर्म को मैं देखता हूं कि क्या इसमें वाई स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर है और y सिर्फ एक बार है, यहाँ पे हमें तो वाई स्क्वायर से मतलब है ना, तो ये टर्म हमारे काम की नहीं है। अगली पे चलते हैं, माइनस 15x वाई स्क्वायर, तो इस टर्म के अंदर वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये टर्म हमको लेनी है, माइनस 15x वाई स्क्वायर। अगली पे चलते हैं 7y स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये टर्म भी हमको लेनी है। अब इनके कोफिशिएंट निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर को छोड़ के यहाँ आगे ये माइनस 15x लिखा हुआ है, तो इस टर्म के अंदर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 15x हो गया। अगली में 7y स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इससे यहाँ पे 7 चिपका हुआ है, तो ये 7 इसका कोफिशिएंट हो गया। तो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन